रहमानुर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज से हम यूनिट 4 शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एंड रिजल्टेंट फोर्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे क्या। यूनिट 4 में बुनियादी तौर पे हम पढ़ेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के घुमाने का असर। जैसे घर में कभी आपने इस किस्म का कोई रेंच इस्तेमाल किया हो तो आपने देखा होगा कि जब भी आप उस पर फोर्स लगाते हैं, जैसे कि इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं फोर्स लगाई जा रही है, तो ये सामने की तरफ हरकत नहीं करता बल्कि ये गोल गोल घूमना शुरू कर देता है इस नट के गिर्द, सेंट्रल पॉइंट के गिर्द। इसी तरह अगर हम इस जोकर को देखें तो ये अपने आप को कैसे बैलेंस कर रहा होता है। जितनी फोर्स ये लेफ्ट वाली लेग पे लगाएगा उतनी फोर्स राइट साइड पे। तो एक ये वाली फोर्स लग रही है, एक इधर वाली साइड से फोर्स लग रही है। तो इस तरह से ये दोनों तरफ की फोर्सेस को बैलेंस करके अपने आप को बैलेंस कर रहा है। इसी तरह अगर आप लोगों ने सीसा में देखा हो, जैसे कि चाइल्ड थोड़ा पीछे बैठा हुआ था तो इसे उठाना मुश्किल लग रहा था, जो ही ये आगे आया दूसरी एंड से मौजूद बच्चे ने बहुत आसानी से उठा लिया। तो आपने भी अगर इस किस्म के सीसा पे कभी बैठे हों, खेले हों, तो आपने देखा होगा पीछे बैठे हों तो मुश्किल होता है, आगे आ जाएं तो आसानी से होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आगे आने से वजन कम क्यों हो रहा है? इसी तरह आप लोग देखें क्लॉक की सुइयां इस तरफ को मूव कर रही हैं। इस बॉय ने इधर जंप लगाई तो क्लॉक इस तरफ को हरकत करना शुरू कर दिया। ये इस तरफ को क्यों चला गया है, सीधा सीधा ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? तो इस किस्म के तमाम क्वेश्चंस के आंसर जिनमें फोर्सेस की वजह से टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, घुमाने का असर पैदा हो रहा है, इसके आंसर आपको मिलेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस बास्केट में मौजूद एप्पल्स को। हर एप्पल का वजन नीचे की तरफ अमल कर रहा है। अगर कोई छोटा एप्पल है उसका वजन कम होगा, जो बड़ा है उसका वजन ज्यादा होगा, लेकिन होगा तमाम के तमाम एप्पल्स का वजन नीचे की तरफ, डाउनवर्ड साइड में। तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों इन्हें हम कहेंगे पैरेलल फोर्सेस। ये और एग्जांपल देखें। पैरेलल से मुराद सीधा नहीं है, इसे तिरछे भी हो सकते हैं। जैसे आप इन दो एरोस को देख रहे हैं, दोनों थोड़े से तिरछे हैं, ये भी पैरेलल हैं। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस एग्जांपल 2 में देखें, एक एरो का रुख लेफ्ट में है, दूसरे का राइट में है, दीज आर आल्सो पैरेलल। एक और एग्जांपल देखें, ये ग्रीन वाले एरोस, एक छोटा है एक बड़ा है, फिर भी ये पैरेलल है। तो पैरेलल से मुराद बराबर नहीं होता। पैरेलल से क्या मुराद होता है कि अगर हम इनको सामने की तरफ को बढ़ाएं, इस तरफ को या दूसरी तरफ को, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। आसान लफ्जों में यूं कहें कि ये दोनों एक दूसरे की सीध में चलते जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसे ही जैसे रेल की दो पटरियां। तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों उन्हें हम कहेंगे पैरेलल फोर्सेस। अब आप इस एग्जाम्पल पे गौर कीजिए। ये कुछ मछेरे फिशरमैन हैं जिन्होंने मछलियों के लिए जाल फेंका। अब उस झील में से, उस समुद्र में से जाल को बाहर खींच रहे हैं। अब ये वाले जो लोग हैं या ये जो सामने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे किस समत में फोर्स लगा रहे हैं? ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में इस एरो की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल भी हों और एक ही डायरेक्शन में हों उन्हें हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होंगी? फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। पैरेलल भी हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अब इस पे गौर कीजिए। ये कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं, इनमें से फोर्सेस किस समत में लगा रहे हैं? लेफ्ट वाले साइड लेफ्ट पे फोर्सेस लगा रहे हैं, राइट वाले राइट पे फोर्सेस लगा रहे हैं। अब इनकी फोर्सेस हैं तो पैरेलल, लेकिन हैं ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ऐसी फोर्सेस जो कि पैरेलल तो हों लेकिन हों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ समत में, उन्हें हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है? फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल बट हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। ये एक ट्रॉली है, इस पे आपने एक फोर्स लगाई 30 न्यूटन, एक और फोर्स लगा दी 50 न्यूटन।
अब इस पे नेट फोर्स कितनी अमल कर रही है? 30 + 50, एक ही डायरेक्शन में है तो 80 न्यूटन। अगर हम इन दोनों स्मॉल फोर्सेस को हटा दें, रिप्लेस करें और इनकी जगह एक बड़ी फोर्स लगा दें 80 न्यूटन की, तो क्या इसका भी वही असर होगा जो पहली दो फोर्सेस का था? यानी जो काम 30 और 50 मिलके कर रहे थे, क्या ये 80 भी वही काम करेगी? यकीनन सेम इफेक्ट होगा, सेम ही काम होगा। तो ऐसी फोर्स को हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। Resultant force क्या है? Resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added. Resultant force एक सिंगल फोर्स है जिसका वही असर होगा जो कि कंबाइंड असर हो रहा है किनका? तमाम की तमाम फोर्सेस को जमा करने का। तो ऐसी फोर्स को हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो आज के लेसन में आपके पास है पैरेलल फोर्सेस। ये रेड कलर में डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है, पहले पैराग्राफ के आखिर में आप वो याद करेंगे। फिर ये लाइक पैरेलल फोर्स की डेफिनेशन याद करेंगे और साथ ही साथ इसकी एग्जांपल। लाइक पैरेलल की एग्जांपल में ये आप एप्पल इन अ बास्केट, एक टोकरी के अंदर मौजूद सेबों वाली एग्जांपल दे सकते हैं। किन सब का वजन एक ही डायरेक्शन में अमल कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। फिर आप अनलाइक पैरेलल फोर्स की एग्जांपल और डेफिनेशन याद करेंगे। ये डेफिनेशन आपको नजर आ रही है एग्जांपल में, ये बॉक्स वाली डेफिनेशन। अगर हम एक एप्पल को स्ट्रिंग के साथ बांध के लटकाएं तो वजन नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फिर आपने ये रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन याद करनी है। तो आज आपके पास ये चार ही डेफिनेशन हैं, लेकिन लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्स की एग्जांपल भी साथ याद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।